तो गाइज आ गया है टाइम अगेन कुछ टेस्ट करने का। और आज जो हम टेस्ट करने वाले हैं, टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, यस हम दोबारा से मीशो को ट्राई करने वाले हैं। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि यार मीशो इतना बुरा भी नहीं है, कुछ जो चीजें हैं आप जो खरीदते हो मीशो से अच्छी आती हैं, उनका जो प्राइस होता है कंपैरेटिवली मार्केट से या अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से थोड़ा सस्ता होता है। तो हमने सोचा करते हैं दोबारा मीशो को टेस्ट और करेंगे कुछ चीप गैजेट्स ऑर्डर मीशो से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो है अगेन 5000 लाइक। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और अगर चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड एज यूजुअली जो गैजेट्स है मैं पहले से ही ऑर्डर कर चुका हूं, तो एक बार आपको दिखा देता हूं कौन कौन से गैजेट्स हमने ऑर्डर किए। तो यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग दिख रही होगी और ये वाले जो गैजेट्स मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, तो सबसे पहला जो गैजेट हम ऑर्डर करने वाले हैं वो है ये म्यूजिक एलईडी बल्ब। और इसका जो प्राइस है वो है जस्ट 301 रुपए और इसकी जो रेटिंग है वो भी ठीक ठाक सी है, 4 स्टार रेटिंग मुझे लिख रही है। तो इसको हम अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। और जो दूसरा गैजेट हम ऑर्डर करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि सेल्फी स्टिक है और यहाँ पर हमें एक सेल्फी स्टिक मिल रही है वो भी फ्लैश लाइट के साथ। और इसका जो प्राइस है वो है 240 रुपीज और इसकी जो रेटिंग है वो भी ठीक ठाक सी है, तो इसको भी अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। और जो तीसरा गैजेट हम ऑर्डर करने वाले हैं वो है ये कार मोबाइल होल्डर। और ये जो कार मोबाइल होल्डर है मुझे अच्छा लगा, इसमें आप अपनी जो रेयर व्यू मिरर होता है उसके अंदर आप लगा सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो है जस्ट 194 रुपीज, तो इसको भी अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। और ये चौथा जो गैजेट है वो है कि 3-in-1 केबल, और ये ब्रेडेड केबल मुझे लगी और मेरे को एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी थी ऐसी केबल की। और इसका जो प्राइस है वो अराउंड 150 रुपए है, 156 रुपीज, तो इसको भी अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कैसी है केबल। और जो आखिरी गैजेट हम ऑर्डर करने वाले हैं वो है ये कैमरा चेस्ट स्ट्रैप माउंट। तो एक्चुअल में मैं ऐसा कुछ स्ट्रैप माउंट ढूंढ भी रहा था और मुझे यहाँ पर इसका जो प्राइस बड़ा ठीक ठाक सा लगा। तो 288 रुपीज का इसका प्राइस है मीशो पर और इसकी जो रेटिंग है वो भी अच्छी है, 4.2 स्टार, तो इसको भी अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारी कार्ट का टोटल वैल्यू है वो है 1269 रुपीज। तो गाइज आ गए हमारे पास ये पांचों प्रोडक्ट और इस बार मीशो से जो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत जल्दी आ गए। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं इस बार पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट है। यूजुअली मीशो की जो पैकेजिंग होती है वो काइंड ऑफ वो पिंक से मीशो लिखा होता है, बट इस बार ये पैकेजिंग काफी जेनरिक सी पैकेजिंग हमारे पास आई है और कुछ तो थोड़े बहुत मुड़ी तुड़ी हालत में भी है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से गैजेट्स हमारे पास आए हैं। एंड अगेन हम वही टेस्ट करेंगे कि इनकी कंडीशन कैसी है और वही प्रोडक्ट हमारे पास आए जो हमने देखे हैं। तो जो पहला गैजेट हमने ऑर्डर किया था वो इस वाले पैकेट में, एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। तो यस, इसको मैं सोच ही रहा था कि ये केबल होगी बिकॉज इसका पैकेट थोड़ा छोटा सा था। एंड अगेन ये केबल वो तो नहीं है जो हमने ऑर्डर करी थी। आप देख सकते हो इसका है तो ये 3-in-1 केबल। यहाँ पर आपके पास एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, ये एक 2 माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और ये एक टाइप सी पोर्ट है। तो मैं सोच रहा था कि इसके अंदर एक लाइटनिंग पोर्ट होगा और एक टाइप सी पोर्ट होगा, शायद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। और ये वाली जो केबल है यार, ये तो जैसे OnePlus की केबल होती है वैसी है, लेकिन मुझे लग रहा है जो लिस्टिंग भी हमने देखा था उसमें ये ब्रेडेड केबल थी। तो यार ये वाली केबल हमने ऑर्डर करी थी और इसमें आप साफ साफ देख सकते हो इसके अंदर ये एक ब्रेडेड केबल है। और ये जो केबल आई है हमारे पास ये कुछ ये वाली आई है। और जहां तक मुझे पोर्ट्स दिख रहे हैं इसमें एक लाइटनिंग पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है और एक माइक्रो यूएसबी है। तो यस, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी था कि ये जो केबल होगी वो होगी टाइप सी, माइक्रो यूएसबी और यहाँ पे लिखा है आईफोन का केबल भी लिखा है इसमें, iOS स्मार्टफोन। तो ये वाली जो केबल है ये तो गलत आ गई हमारे पास। ये वाली केबल तो हमने ऑर्डर ही नहीं करी थी, मुझे लगता है सेलर ने गलती से हमें भेज दी। तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास गलत आया। अब देख लेते हैं कि बाकी प्रोडक्ट क्या सही है नहीं है। तो जो सेकंड गैजेट हमने ऑर्डर किया था वो इस वाले ब्लू पैकेट में है। तो ये है हमारा, अच्छा ये जो हमने एक चेस्ट स्ट्रैप माउंट ऑर्डर किया था ये वो है। और चलो प्रोडक्ट तो वही आया, मुझे लगा था ये भी कहीं दूसरा ना आ जाता। तो सबसे पहली चीज हमने नोटिस करी कि इस वाले पैकेट में हमारे पास ये 2 गेमिंग वाले जो काइंड ऑफ उंगलियों के दस्ताने होते हैं वो आए हैं आपके पास। तो ये आई थिंक हमें कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, इसको रखते हैं साइड में और बाकी देखते हैं हमारा प्रोडक्ट। और ये वाला जो चेस्ट स्ट्रैप माउंट है ये एक्चुअली मैं पर्सनली चाह रहा था कुछ दिनों से इसको ऑर्डर करने का। तो ये होता है काइंड ऑफ एक पीओवी, यहाँ पर पूरा आपका लग जाएगा और इसमें अपना कैमरा या गोप्रो आप लगा सकते हो। तो इस वाले पैकेट में हमारे पास सबसे पहले तो ये चेस्ट माउंट है और यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा इसका मटेरियल मुझे लग रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट तो मुझे लग रहा है ठीक ही है और प्रॉपर इसमें जो इसकी स्ट्रैप्स हैं वो हैं। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फ़ोन लगाने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फ़ोन या गोप्रो कुछ भी लग सकता है और इसको आप अपने पीछे की साइड से माउंट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर एक जे हुक माउंट भी है जो कि गोप्रोस के लिए होता है अगेन। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो एक्चुअल में तो ये प्रोडक्ट वही आया जो हमने ऑर्डर किया था। इसको एक बार हम टेस्ट करके देख लेंगे क्या ये सच में काम कर रहा है। इसकी क्वालिटी फिलहाल मुझे ठीक लग रही है, जो हमने प्राइस पे किया है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डल जाता है और आपको जस्ट यहाँ पर अपना कैमरा लगाना है। तो मैंने भी इसको फिलहाल तो देखो ढंग से टाइट वाइट नहीं किया, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी की सारी स्ट्रैप्स जो हैं वो एडजस्टेबल हैं। ऐसा कुछ इसका ये व्यू आ रहा है। तो मुझे लगता है माउंटिंग का ऑप्शन थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, बट स्टिल जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये ठीक है। और अगर आपको भी एक चेस्ट माउंट स्ट्रैप चाहिए अपने कैमरा के लिए, गोप्रो के लिए, तो मुझे लगता है कि ये वाला आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो तीसरा गैजेट हमने ऑर्डर किया था वो है इस बॉक्स में। और अगेन
इस बॉक्स की जो कंडीशन आप देख सकते हो थोड़ी सी खराब आई है हमारे पास, ऐसे लग रहा है किसी ने इसको खोलने की कोशिश करी हो। तो बॉक्स की जो कंडीशन है वो बहुत ही खस्ता आई है हमारे पास। एक बार देख लेते हैं हमारा गैजेट जो हमने ऑर्डर किया था वो सही कंडीशन में है या नहीं है। बॉक्स चाहे खराब आया है, मोड़ा तोड़ा है, लेकिन अंदर की जो माल है वो ठीक होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स और दिख रहा है, और ये क्या है, ये है हमारा वो LED म्यूजिक बल्ब। और इस वाले बॉक्स की भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और इसकी जो क्वालिटी है इस बॉक्स की वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ख़राब वाले कार्डबोर्ड से बनाई हो। और नीचे की साइड पे आप देख सकते हो ये बॉक्स थोड़ा सा ओपन है और थोड़ा ख़राब भी है, लेकिन ओवरऑल बॉक्स में जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको समझ आ रही है। एक LED म्यूजिक बल्ब है। तो एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं क्या ये बल्ब काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये कर दिया हमने बॉक्स को ओपन, और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऊपर एक हमें रिमोट दिख रहा है। तो ये वाला नॉर्मल रिमोट है जो आपको आजकल गैजेट के साथ मिल जाता है ऐसा। और उसके बाद हमारे पास ये है हमारा बल्ब, और ये जो बल्ब है अभी फ़िलहाल मैं देख सकता हूँ ऊपर इसका एक रिंग सा है वो थोड़ा टूटा सा लग रहा है। तो बल्ब हमारा इस कंडीशन का है। तो हालांकि बल्ब हमारा न्यू है, कोई भी एज सच यूजेज मार्क्स नहीं दिख रहे, थोड़ी सी हालांकि डस्ट यहाँ पर ऊपर ज़रूर दिख रही है, बट एज सच कोई यूजेज मार्क्स इसमें नहीं दिख रहे। तो एक बार इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं क्या है ये वाली रिंग। तो ये वाली जो रिंग है इसमें टूटी आई है, ये चीज़ इसके ऊपर ऐसे होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा ग्लू आप देख सकते हो इसका उतर गया है। तो अगर इसको ऐसे वापस हम लगा दें तो तब इसकी ये ठीक होगी। बट ये जो मुझे लग रहा है सिर्फ एक स्टाइल के लिए है, अगर ये नहीं भी होगी तो मुझे लगता है तब भी ये बल्ब हमारा काम करना चाहिए। तो एक बार इसको हम होल्डर में लगा के चेक कर लेते हैं क्या ये बल्ब काम कर रहा नहीं कर रहा। और इसकी जो स्पीकर है फ्रंट में, ये इसकी आवाज़ कैसी है, बाकी भी इसके फंक्शन हम चेक कर लेंगे। और इसकी जो ऐप है मुझे लगता है कोई डलेगी, या फिर ये सिर्फ रिमोट ही काम होगा, तो वो भी एक बार हम दोनों चीज़ चेक कर लेते हैं। तो होल्डर का इंतजाम मैं कर चुका हूँ, इस बल्ब को अब लगा के हम चेक कर लेते हैं क्या ये ऑन हो रहा नहीं हो रहा। तो ये ऑन हो गया, और इसमें से एक आवाज़ भी आई, कुछ टर्निंग ऑन साउंड आई। और एक चीज़ मैंने भी नोटिस करी कि इसके जो बॉक्स में यहाँ पर हमें कोई भी यूज़र मैनुअल नहीं दी गई। हालांकि बॉक्स के ऊपर एक ऐप का आइकॉन तो बना हुआ है, लेकिन कोई भी यूज़र मैनुअल नहीं दी गई। तो मुझे नहीं पता कौन सी इसमें ऐप हमने डालनी है, कौन सी इंस्टॉल करनी है फ़ोन के अंदर। बाकी रिमोट के फंक्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो रिमोट को यूज़ करने से पहले एक बार ये उतारना होगा हमें, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कलर चेंज हो रहा नहीं हो रहा। तो येस, कलर चेंज हो रहे हैं इसके। और यहाँ पर हम अगर आप चेक करो, अगर हम यहाँ पे रेड प्रेस करूँ तो ये रेड हो गया है। तो एक बार इसका स्पीकर भी अब टेस्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन से इसको पेयर करके। हालांकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ इसके स्पीकर से कुछ ज़्यादा कुछ, बट थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो मुझे लगता है ठीक है। अगर आपको किचन में लगाना है या बेडरूम में आपको लगाना है तो वहाँ पर मुझे लगता है ये बल्ब काम आ सकता है। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो जो आवाज़ है स्पीकर की वो मैं बोल सकता हूँ कि बिलो एवरेज है। जो 100 रुपये के स्पीकर आपको मार्केट में आजकल मिल जाते हैं वो अनब्रांडेड स्पीकर, वैसी इसकी आवाज़ है। और मुझे लगता है कि स्टिल ठीक है एज अ बल्ब स्पीकर, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आवाज़ से। आपको धीमे से अगर कोई सॉन्ग सुनना है, अगर आप उसको वॉशरूम में लगाओगे, अपने नहाते हुए आपको गाने सुनने हैं तो आप सुन सकते हो, या फिर किचन में लगाने हैं, बेडरूम में आपको नॉर्मल सॉन्ग सुनने हैं, तो उस हिसाब से ये जो बल्ब स्पीकर है वो ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा एक बल्ब स्पीकर आपको चाहिए तो मुझे लगता है इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो जो फोर्थ गैजेट हमने ऑर्डर किया था वो इस वाले पैकेट में है, और ये बॉक्स का कंडीशन तो मुझे ठीक लग रही है। एक बार देख लेते हैं हमारा गैजेट कैसा है। तो ये है वो यूनिवर्सल कार रेयर व्यू मिरर माउंट। और ये वाला जो माउंट है, अगर आप कार चलाते हो तो अपनी जो रेयर व्यू मिरर होता है मिडल में, उसके ऊपर आप अपना फोन माउंट कर सकते हो। एक बार आप चेक कर लेते हैं इसकी कंडीशन कैसा है ये, और उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो सबसे पहले जो बॉक्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मैं कह रहा था कि रेयर व्यू मिरर पे ऐसे माउंट यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पर अपना फोन आप लगा सकते हो। बाकी बॉक्स की क्वालिटी ठीक है, कंडीशन भी इसकी ठीक है, कोई भी खराब मुझे बॉक्स नहीं लग रहा है। तो एक बार इसको ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा ये माउंट, और ये जो माउंट है पूरा प्लास्टिक ही है। तो क्वालिटी वाइज तो ये एवरेज है। मुझे अभी फिलहाल पहली बार इसको टच करते मुझे लग गया ये काफ़ी प्लास्टिक मटेरियल है इसका, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी प्लास्टिक की वो ठीक ठाक सी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग नहीं रही। तो इस वाले बॉक्स में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर हमें मिलता है कि स्क्रू काइंड ऑफ थिंग, ये है माउंट हमारे फ़ोन का, और ये जो कि आपके मिरर में लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली चीज़ जो पोर्शन है आप ये एडजस्टेबल है, तो अपने मिरर के अकॉर्डिंगली आप इसको लगा सकते हो। ऐसा कुछ ही सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपकी कार के रेयर व्यू मिरर पे लगेगा। उसके बाद यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट को अगर आगे पीछे करना है तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो लग जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। अगर आपको वर्टिकल फ़ोन चाहिए तो ऐसे लगा सकते हो। बाकी लैंडस्केप में लगाने के लिए आप इसे यूँ यूज़ कर सकते हो। तो लैंडस्केप में हम एक बार हम फ़ोन लगा के आपको दिखा देते हैं। एक चीज़ है कि अगर आपके फ़ोन के जो वॉल्यूम बटन या पावर बटन मिडल में है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे आप यहाँ देख सकते हो हमने बाहर की साइड कर लिया। तो यहाँ पर जो हमने रेयर व्यू मिरर माउंट है वो लगा दिया है, और ये मेरी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी फिट आया और काफ़ी स्टर्डी है ये। मुझे लगता नहीं ये निकल के गिरेगा, बहुत अच्छे से लग गया ये। तो फ़ोन लगाने के बाद कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, और मैप्स मैंने लगा दिए हैं, और क्या सही व्यू आ रहा है मैं भी चेक कर रहा था। एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि जैसे कि ये गाड़ी में लगा हुआ है ऐसे, तो मैं इससे जो फ़ोन का रेयर कैमरा है एक्चुअल में वो यूज़ कर सकता हूँ। तो एज अ डैश कैम भी ये काम आ सकता है।
तो ये दोनों काम कर जाएगा, आपका डैश कैम का भी और एक मोबाइल होल्डर का भी। तो एक बार इससे कुछ फुटेज भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, आप मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो एज अ डैश कैम भी ये काम कर सकता है। और अगर आपको कहीं जा रहे हो कहीं और अपने ट्रिप्स को रिकॉर्ड करना है, तो ये वाला माउंट आप यूज़ कर सकते हो अपने रियर व्यू मिरर के साथ। तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि शायद कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको लग रही है, लेकिन जस्ट 2-3 मिनट के बाद ही मैं यूज टू हो गया, मुझे समझ आ गया कि ये चीज़ यहाँ लगी है। तो एज सच मुझे इतना कोई इशू हुआ नहीं इससे। यूजेज वाइज मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही सही है, और अगर थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होती तो और अच्छा होता। मुझे फ़ोन थोड़ा गिरने का ऐसा डर सा लग रहा है, लेकिन ये है मजबूत, इसकी जो ग्रिप है वो ठीक है। तो अगर आपको भी कार के लिए एक अच्छा सा यूनिवर्सल रियर व्यू मिरर माउंट चाहिए तो आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो, और इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। तो अब बारी आ गई हमारे आखिरी गैजेट की, और वो इस वाले बॉक्स में है। एंड आई एम श्योर आपने गेस भी कर लिया कि क्या चीज बच गई है। तो वो वाला गैजेट इसके अंदर है। यस, इसके अंदर हमारी वो सेल्फी स्टिक विद फ्लैश। तो यहाँ पर एक बॉक्स और भी है इसके अंदर, और ये है बॉक्स हमारी सेल्फी स्टिक का। और बॉक्स की कंडीशन अगर हम देखें तो बॉक्स की कंडीशन काफी सही है, और कोई भी यूजेज मार्क्स नहीं है और कोई भी डस्ट नहीं है, बिल्कुल न्यू बॉक्स हमें लग रहा है। तो एक बार बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं कैसी है हमारी सेल्फी स्टिक विद फ्लैश। आई थिंक सेल्फी स्टिक विद फ्लैश मुझे लगता है पहली बार ही मैंने ऑर्डर करी और मैं यूज करने वाला हूँ। तो एक बार देखते हैं कितनी यूजफुल है ये सेल्फी स्टिक विद फ्लैश। तो ये है हमारी सेल्फी स्टिक, और सबसे पहली चीज जो गिरी वो है हमारी इसकी चार्जिंग केबल। तो एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है, और ये है हमारी सेल्फी स्टिक। और सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। चीप प्लास्टिक नहीं लग रहा, इसका प्लास्टिक की मटेरियल मुझे ठीक सा लग रहा है। और यहाँ पर है हमारे पास टॉप में फ्लैश, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म चढ़ी है, इसे हम उतार देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना फोन ऐसे माउंट कर सकते हो, और एक एडजस्टेबल है, और इसका जो एंगल है आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और इस वाले सेल्फी स्टिक को एज अ स्टैंड भी आप यूज कर सकते हो, तो इसको आप ऐसे रख सकते हो। यहाँ पर आपके पास काइंड ऑफ एक ट्राइपॉड आपको दे दिया गया है। तो एक बार इसको एक्सटेंड करके देख लेते हैं कि कितनी बड़ी है सेल्फी स्टिक। तो इतनी बड़ी है ये सेल्फी स्टिक। आई थिंक इसका जो साइज होगा ऑलमोस्ट 2 फीट के बराबर होगा, 2 फीट से ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक बार इसका जो मेन यूएसपी है जिसके लिए हमने ये सेल्फी स्टिक ऑर्डर करी है वो है इसकी जो फ्लैश लाइट। एक बार हम चेक कर लेते हैं कैसी है ये फ्लैश लाइट और कितना इसका थ्रो है, और क्या सच में इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। जो ये फ्लैश है वो फोटोज इससे अच्छी आती नहीं आती, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो फ्लैश को ऑन करने के लिए मैंने भी नोटिस किया पीछे की साइड यहाँ पर एक बटन है, तो अगर आप ये बटन प्रेस करोगे तो ये ऑन हो गई, और इसका जो थ्रो है वो आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसा है। और एक और मैं अंधा हो गया कि मैंने अपनी आंख में मार ली इसको, मुझे हर जगह अपना एलईडी लाइट दिख रही है। तो इसके अंदर आपके पास 2 लाइटिंग मोड है। एक तो ये लोअर लाइट मोड है जो कि मुझे फिर भी ठीक लग रही है इसमें, और अगर आप एक और बार से प्रेस करो तो ये थोड़ी तेज हो गई। और यहाँ मुझे लगता है इसका थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है, और अगर आप अंधेरे में वीडियो खींच रहे हो या फोटो खींच रहे हो तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये सेल्फी स्टिक काफ़ी अच्छी काम आएगी। तो एक बार आपको इसको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ कि क्या इससे कुछ फर्क आता है, फोटोज में नहीं आता। तो गाइस, ये जो सेल्फी स्टिक है मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मेरा फोन जो है सेल्फी स्टिक पर है। कमरे में कोई भी लाइट नहीं है, और ऐसा कुछ इसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो एक बार इसकी जो फ्लैश लाइट है उसे ऑन करके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बटन है वो दबा दिया है, और आप देख सकते हो जो फ्लैश लाइट ऑन होते ही मेरा जो चेहरा है वो पूरा सही दिख रहा है आपको। और ये तो भी लोअर मोड है, इसका एक और जो तेज वाला मोड है वो भी मैं एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक और बार अगर हम बटन दबाएंगे तो ये पूरा फुल तेज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप एक्चुअल में मेरे को देख सकते हो पूरा पिच ब्लैक था, और पिच ब्लैक के अंदर भी जो सेल्फी स्टिक की जो लाइट है, जो फ्लैश लाइट है वो अच्छे से काम कर रही है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ अगर आपको एक सेल्फी स्टिक चाहिए विद फ्लैश लाइट विद दी बटन, तो मुझे लगता है ये वाली जो सेल्फी स्टिक है वो बहुत ही सही है, और ये मुझे इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी सेल्फी स्टिक लगी। तो गाइस, ये थे वो सारे गैजेट्स हमने मीशो से ऑर्डर करे थे, और ये जो गैजेट्स हैं आप देख सकते हो चीप गैजेट्स हमने ऑर्डर किए थे। 500 रुपए से अंदर इनका प्राइस था, और इनका जो क्वालिटी थी वो ठीक ठाक सी थी। हमारा जो पहला गैजेट था वो जो केबल थी 3-in-1 वो सिर्फ एक खराब आई, और वो जो प्रोडक्ट था वो नहीं आया जो हमने ऑर्डर किया था। ब्रेडेड केबल नहीं थी, वो नॉर्मल केबल थी, और उसमें 3-in-1 जो ऑप्शन था वो भी नहीं था उसके अंदर। हमारा जो मीशो से एक्सपीरियंस था इस बार वो मिक्स था। हमारी जो केबल थी वो हमारे किसी काम के नहीं, बाकी जो 4 गैजेट थे वो ठीक थे। हालांकि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है मुझे लगता है वो थोड़ा सा, मुझे लगता है पता नहीं कब तक वो काम करेंगे। स्टिल प्राइस जो हमने पे किया है, जो उनके पैसे हैं, जो उनका प्रोडक्ट का प्राइस है, उसके हिसाब से 4 प्रोडक्ट मुझे ठीक लगे। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और कोई सजेशन हो, फीडबैक हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।